सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा विषय है दशकों बाद हटा है प्रतिबंध क्योंकि सीधे सेवा से है संबंध। जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 58 वर्ष पूर्व एक प्रतिबंध लगाया गया था कि सरकारी कर्मी उससे नहीं जुड़ सकते हैं, उसकी शाखा में नहीं जा सकते हैं, उसकी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। दशकों बाद यह प्रतिबंध जो है केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे। अभी दो विषयों पर इसमें चर्चा चल रही है और बहुत सारी तर्क दी जा रही है। जैसे कि हमारा मूल रूप से दो ही विषय है, क्या संघ पर लगा प्रतिबंध मान्य होने योग्य था या फिर अभी जो उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है वह सही है। हम सबों को इसके मूल पर जाने के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है जो कि सेवा और अनुशासन दो विषयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप जीवन के हर क्षण पर इसे अपने सहायता के लिए खड़े पाएंगे। आप आज दशकों से, जब से इसकी स्थापना हुई है, उस कालखंड से लेकर वर्तमान कालखंड तक इनकी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। देश में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म, पंथ, विचारधारा से ऊपर उठकर मानव कल्याण हेतु उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इसके लिए कुछ घटनाएं आपको मैं बिंदुवार याद दिलाना चाहूंगा। भारतवर्ष में जब भी आक्रमण हुआ है विदेश का 1947 के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला किया। चाहे वो राहत शिविर लगाना, सेना को रसद पहुंचाना, सेना को रसद पहुंचाने वाले मार्ग को वाहन जाने योग्य बनाना, उसका रख रखाव करना, देश में आई बाढ़, भूकंप और अनेक प्राकृतिक आपदाएं। वर्तमान कालखंड में आपको याद होगा सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में हर स्थान पर, गांव-गांव पर, घर-घर में लोगों की सेवा के लिए तत्पर थे। तो ऐसा क्या कारण था कि इस सेवार्थ भाव से चलने वाले संस्थान को प्रतिबंधित कर दिया? इसके लिए हमें दशकों पूर्व की कुछ विषयों पर अपना ध्यान डालना होगा, प्रकाश डालना पड़ेगा। मित्रों, जब हम दशकों पूर्व की स्थिति में जाते हैं तो जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलती है, उस समय एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करें। आप सामाजिक संस्था हैं, आप समाज के लिए काम कीजिए, सेवा भाव से काम कीजिए, परंतु राजनीति नहीं करनी। यह कहकर सरदार पटेल के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। परंतु क्या होता है कि कुछ कालखंड के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी अपने आप को राजनीति से नहीं जोड़ा। उसके बाद पुनः इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यह प्रतिबंध कुछ इस तरह का लगाया जाता है कि इससे आप सीधे सीधे नहीं जुड़ सकते हैं यदि आप सरकारी कर्मी हैं। सरकारी कर्मियों को इस पे जाने से रोक दिया जाता है।
और यह प्रतिबंध चलता रहता है। इसे वर्तमान सरकार ने समाप्त किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पूर्वाग्रह की भावना, एक पक्षीय भावना, दुर्भावना कह सकते हैं, के कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश पर शासन करने वाले जो लोग थे, उन्हें यह लगता था कि देश जो है, भारतवर्ष एक परिवार की थाती है, केवल एक परिवार का ही इस पर अधिकार है, और यदि मेरे समकक्ष कोई खड़ा हो तो हम उसे खड़ा नहीं होने देंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान कालखंड में लोग कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस मिले हुए हैं। तो एक विषय मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा मिले हुए ऐसा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज संपूर्ण विश्व में अपने सेवा भाव के लिए जाना जाता है, चाहे विद्यालय चलाना हो, चाहे अन्य किसी विषय पर हो। अभी कुछ समय पूर्व मैंने आपको बताया, आपदाओं पर वह आ जाते हैं, बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई अन्य आपदा, युद्ध हो, सभी। तो सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह इस विचारधारा को रोकने के लिए लगाया, परंतु क्या यह सही था? मित्रों, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही नहीं था। संघ की शाखा में जब आप जाएंगे तो आपको वहां यह ज्ञात होगा कि वहां सर्वप्रथम अनुशासन, स्वास्थ्य, राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, इन चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है। इन सब चीजों के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। जैसे कि वहां जाने वालों को योग कराया जाता है, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। एक समूह, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी तो चंद लोगों के एक समूह ने इसकी स्थापना की। इसके बाद इस संगठन की सेवा भाव, सत्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता और परोपकार की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की जो आदिकाल से हमारी परंपरा चली आ रही है, उस पर चलने की जिजीविषा, अपने सिद्धांत ने ही आज संगठन को इतना विस्तृत आकार दे दिया है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो चुका है। और इसे कोसने वालों का क्या तर्क है कि संघी दुर्भावना फैला। मित्रों, यदि किसी बाढ़ में डूबते हुए व्यक्ति को बचाना, उस तक राशन पहुंचाना, किसी भूकंप में बेघर हुए लोग की मदद करना, कोरोना कालखंड में लोगों को भोजन कराना, जब चीन से युद्ध हुआ था तो सेना को रसद पहुंचाना, पुल की मरम्मत करना, मार्ग से अवरोधक हटाकर रसद जाने वाले मार्ग को व्यवस्थित करना, राहत शिविर लगाना, राहत शिविर में लोगों को रखना, उन्हें भोजन कराना, उनका पालन पोषण करना। यदि इन सब कार्यों से दुर्व्यसना फैलती है, दुर्भावना फैलती है और इन सब कार्यों को करने वाला व्यक्ति आतंकी होता है, तो मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छा आतंकी, ऐसे आतंकियों की जितनी संख्या बढ़े उतनी अच्छी है, क्योंकि आतंकी और आतंकी का नाम दिया जाने वाला व्यक्ति दो अलग अलग होते हैं।
सेवा भाव करके वह आतंकी जो है संपूर्ण विश्व में किसी के दुख की हत्या करता है, उसे समाप्त करता है, तो वह होना चाहिए। आज एक दुर्भावना जो फैलाई जाती है इसके बारे में कि यह सिर्फ एक पक्षीय काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ को 26 जनवरी के परेड में क्यों आमंत्रित किया था? इसी कारण से आमंत्रित किया था कि संघ सेवा भाव करता है, संघ संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रतिबद्ध है। वह मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो व्यक्ति जाते हैं वह एक महान व्यक्तित्व को धारण करके निकलते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति यदि राजनीति में जाते हैं तो वहां भी वह अपना झंडा गाड़ते हैं। यदि अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां भी वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुणों का सम्मान रखते हैं, मान रखते हैं। जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाता है उसका जीवन संवर जाता है, क्योंकि आप संसार के किसी भी व्यक्ति से जो मानव जीवन के विकास की जानकारी रखता हो उससे यदि आप बात करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि मानव को अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। मानव में प्राणी मात्र के प्रति दया, परोपकार, सेवा का भाव होना अति आवश्यक है। मानव सबल होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, आत्मरक्षा के योग्य होना चाहिए। यही सब चीजें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सिखाई जाती है। आज इस प्रतिबंध को हटाकर केंद्र सरकार ने केवल भारतवर्ष नहीं संपूर्ण विश्व के वैसे लोगों की बहुत बड़ी सहायता की है जो चाह कर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ नहीं पा रहे थे। अब लोग सीधे सीधे जुड़ेंगे और विश्व का कल्याण करने की जो बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वह और गति पकड़ेगा। तो मित्रों, मूल रूप से यही है कि संघ यदि मूल रूप से सेवा भाव से सीधे सीधे संबंध नहीं रखता, यदि वह एक पक्षीय कार्य करता, यदि वह राष्ट्र विरोधी होता तो उससे प्रतिबंध नहीं हट सकता था। यह प्रतिबंध यदि हटा है तो उसके मूल सेवा भाव को देखकर ही हटाया गया है और आज यह सिद्ध हो गया है कि उस पर पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होकर, दुर्भावना की से ग्रसित होकर उसे दबाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सेवा भाव से यह सिद्ध कर दिया कि यदि आप सत्य के साथ हैं तो फिर आपको दबाया जा सकता है परंतु आपके विकास को कभी रोका नहीं जा सकता। आज यह बड़े हर्ष का विषय है। तो मित्रों, मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़िए, अपने आप को स्वस्थ, सुदृढ़, सबल, अनुशासनवान, सेवा भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कीजिए और जीवन के जिस क्षेत्र में रहिए वहां लोगों का भला कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अंत करता हूँ। जय श्री राम।